मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई लाइफ एमपीक्यू। माय डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरीके जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। आपको पता है कि हम इंटर्नशिप की जानकारी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है? इंटर्नशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हमें एक इंटर्नशिप बनाना है। इंटर्नशिप में होता क्या है कि हम कहीं पर जाएंगे, प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षण के कुछ दिनों बाद हम एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और वो रिपोर्ट ही हमारी इंटर्नशिप कहलाती है। इंटर्नशिप के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहलता राजपूत मैडम, डॉक्टर आशा गुप्ता मैडम और साबिर हुसैन सर। आइए अब ये लोग आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हमने एकत्रित किया है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 में जो कोर्स या पाठ्यक्रम है उसका एक हिस्सा इंटर्नशिप या प्रशिक्षण के नाम से भी है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को समझाने के लिए यहाँ हमारे यहाँ टीचर्स आए हैं जो आपको समझाएंगे। प्रशिक्षण का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के बीच का एक सेतु है, एक ब्रिज है कि आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करें उसके तुरंत बाद आपको काम के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, बल्कि ये जो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण या इंटर्नशिप ली है उसके माध्यम से आप अपना थोड़ा व्यवसायिक या जीविकोपार्जन का साधन चुन सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ साइंस डिपार्टमेंट से डॉक्टर आशा गुप्ता और मैनेजमेंट की तरफ से आरती नरूला और आर्ट्स की तरफ से डॉक्टर स्नेहलता राजपूत हमारे यहाँ आई हैं जो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। तो अब मैं उन टीचर से आग्रह करूंगा कि वो एक एक करके इंटर्नशिप के बारे में स्टूडेंट को समझाएं। सभी बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे मेरे ख्याल से यहाँ। आज आप लोगों के लिए इंटर्नशिप के लिए एक सेमिनार आयोजन किया गया है हमने, क्योंकि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और अदर विश्वविद्यालय ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया है आप लोगों के ग्रेजुएशन के लिए, जिसे आपको 3 साल तक डिग्री कोर्स में पूरा करना होता है। इसके लिए फर्स्ट ईयर में कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे आपको शुरू करना है और 1 महीने की ये ट्रेनिंग आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग आज आपको जानकारी देंगे, जिसको आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और नोट कर सकें तो आप नोट कर लेना, क्योंकि ये जानकारी हम इंडिविजुअल नहीं प्रदान कर सकते, इसलिए हमने आपको ग्रुप में बुलाया है आज। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी मैं कि इंटर्नशिप आपकी 100 मार्क्स की होती है और उसके लिए आपको इस तरह से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हमको जमा करनी होती है। इसके लिए आप जगह जगह अलग अलग संस्था में ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, जैसे बैंकिंग और स्कूल, ये 2 चीजें परमिट नहीं करती है यूनिवर्सिटी हमको। तो बैंकिंग सेक्टर में और ये स्कूल में ये आपको, और कंप्यूटर सेंटर में भी आपको नहीं करना है ये। इसके अलावा आप सभी जगह ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कॉमर्स वाले बैंकिंग में जा सकते हैं। और जहां तक कोशिश हो आप लोगों को ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो भी आपके मेजर माइनर सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड ये ट्रेनिंग करनी है आपको। आप 2 घंटे रोज के हिसाब से इसको 15 दिन में भी पूरा कर सकते हैं और 1 महीने में भी पूरा कर सकते हैं, ये ड्यूरेशन है आपका। और फिर वहां आप जो सीखते हैं 15 दिन या 1 महीने में, उसकी अटेंडेंस लेकर आनी है वहां से आपको, और ग्रेडिंग सिस्टम लेकर आना है कि आपकी अटेंडेंस कैसी रही, वहां आपने क्या सीखा, ये सारी जानकारी आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके बनानी है। और फिर बाद में इस तरह की रिपोर्ट आपको बना करके सबमिट करनी है। अब इसके पेजेस में आपको सबसे पहले क्या क्या लगाना है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले फ्रंट पेज आएगा, इस तरीके से एक फ्रंट पेज निकलवाना है आपको टाइप किया हुआ, जिसमें बाकी की जानकारी आप हैंड रिटन कर सकते हैं। यह हमारा फ्रंट पेज है जो सभी ऑनलाइन शॉप्स पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बाद दूसरा पेज जो मैडम दिखा रही हैं आप देख लीजिए, इसमें दूसरा पेज जो है डिक्लेरेशन का है, या हाँ 500 शब्दों में, 500 पेज नहीं 5 पेज में मतलब, और 500 शब्दों में ये जानकारी देनी है। और इसके अलग अलग हेडिंग हैं जो हमने पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया था आपको। जो पीडीएफ में हेडिंग्स हैं उनके अंतर्गत ये जानकारी लिखनी है आपको 5 पेज में। इसके बाद ये डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र में आपको अपनी तरफ से घोषणा करनी है कि हमने इस जगह पे या इस संस्था में जाकर इस सुपरवाइजर के अंडर में ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है। उसका रिटर्न में हमको ये आपको सर्टिफिकेट बना के देना है।
उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका रहेगा सुपरवाइजर या गाइड। जो कॉलेज का टीचर आपको गाइड कर रहा है वो गाइड कहलाएगा, और जहां आप संस्था में जाकर काम कर रहे हैं जिनके अंडर में, वो आपका सुपरवाइजर कहलाएगा। तो सुपरवाइजर और गाइड इन दोनों का कंबाइंड एक सर्टिफिकेट बना के इस तरीके से देना है। ये हम प्रिंट आउट आपको सभी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड उसमें मिलेंगे आपको पीडीएफ में। नेक्स्ट क्या है, फिर इसके बाद है एक्नॉलेजमेंट या आभार। जो आपने जहां पर जिस संस्था में आपने ये कार्य किया है, 15 दिन या 1 महीने का वर्क किया है, उसके प्रति आपको आभार देना है। और ये इसका भी फॉर्मेट है हमारा, इसी फॉर्मेट के अंतर्गत आपको एक्नॉलेजमेंट या आभार देना है। ये आप लास्ट में भी लगा सकते हैं पूरी रिपोर्ट के बाद। और जो रिपोर्ट बनानी है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी जानकारी आपको 20 पेज में लिखनी है, जो आपने 15 दिन और 1 महीने में सीखी है वहां पर, वो 20 पेज में लिखेंगे, यानी 2000 वर्ड्स में वो पूरी जानकारी लिखनी है। तो सारे सर्टिफिकेट आगे आ जाएंगे, उसके बाद 20 पेज वाली जानकारी आ जाएगी, और लास्ट में ये एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा या आभार पत्र आ जाएगा। और फिर ये संस्था का लोगो और एक सर्टिफिकेट और है, ये भी आपको लगाना है। वो सब हम सर्टिफिकेट आपको दे देंगे एक पीडीएफ में। सभी अपने अपने ग्रुप पे पीडीएफ आज ही जाकर देख लें, और सबको ये ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरह से बनाना है आपको, आपका पूरा वर्क हो जाता है जब, तो इस तरह से सभी पेजेस स्पाइरल बाइंडिंग करवानी है। विदाउट स्पाइरल बाइंडिंग के आप लाकर नहीं दें, क्योंकि इसके पहले आप चेक करवा सकते हैं, या तो पेन ड्राइव में चेक करवा सकते हैं अपनी पूरी रिपोर्ट बना करके, या फिर हैंड रिटन करेंगे तो उसको भी आप पूरी चेक करवा सकते हैं आपके कंसर्न टीचर से। उसके बाद आपकी पूरी चेक हो जाए रिपोर्ट, उसके बाद स्पाइरल बाइंडिंग इस तरीके से करा के आपको सबमिट करनी है। ये 100 मार्क्स की है, और इससे मजाक में ना लें कोई भी। पूरे 100 मार्क्स में से इसमें मार्क्स कैरी करना बहुत जरूरी है। अगर इसमें मार्क्स आप कैरी नहीं कर पाते हैं तो आपका परसेंटेज इफेक्ट होता है, जो क्रेडिट मार्क्स हैं इसके, वो स्कोर करना कंपलसरी है। सभी के समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो सभी लोग आज से और अभी से, है ना, इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर देंगे, और सब कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन अपने अपने टीचर को देंगे, और फाइनल रिपोर्ट 15 दिन के बाद हमें ये इस तरह से रिपोर्ट बना करके सबमिट करेंगे अपने अपने एचओडी या अपने अपने क्लास टीचर को। ठीक है, धन्यवाद। के स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि प्रोफेशनल का जो पेज होता है वो आप लगा देते हो हमेशा। तो जो बीए वाले बच्चे हैं उनको ये महाविद्यालय वाला पेज लगाना है सबसे ऊपर फ्रंट में। इस बात का आप ध्यान रखना, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ये वाला पेज आपका रहेगा महाविद्यालय कॉलेज, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय। ठीक है, इसके बाद जो आप 500 वर्ड की रिपोर्ट बनाएंगे उसमें आपकी जानकारी रहेगी कि कॉलेज आप किस कॉलेज से हैं, किस संस्था में आप जा रहे हैं, वहां पे आप जाकर किन लोगों से मिले, वो कुछ पॉइंट होंगे, वो पॉइंट आपको बताएंगे। उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक 500 वर्ड की रिपोर्ट तैयार करना है। इसके बाद जो आपको घोषणा पत्र है, इसमें तो हर बच्चा पर्टिकुलर अपनी एक घोषणा करेगा कि उसने पर्टिकुलर जाकर संस्था में ट्रेनिंग ली है और जाकर सीखा है कुछ, और उसके बाद वो उसने रिपोर्ट बनाई है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक निर्देशक, यानी कि आपका जो भी क्लास टीचर है, किसके अंतर्गत आपने किसके अंडर में रहकर प्रशिक्षण लेकर और ट्रेनिंग की है, तो उनका नाम आएगा। आपको अपने टीचर के नाम नहीं पता होते हैं तो टीचर का नाम आप पूछ लेना कि आपका जो क्लास टीचर है वो कौन है, उनका नाम आप इसमें डालिएगा। और इसके बाद ये पर्यवेक्षक का नाम आ जाएगा। और जो आभार है, आभार में भी हम जो पेज डालेंगे वैसा का वैसा पेज आपको टाइप करवा के लगाना है। और इसके बाद जो ये संस्था का जो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे आप, तो बच्चे क्या करते हैं, जो पेज हम डालते हैं वैसा का वैसा उसका एक फोटोकॉपी लगा देते हैं, तो वो नहीं करना है। उस संस्था में यदि कोई वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं बना के तो अच्छी बात है, उसी पर आप सील साइन करवा के लाइए। और नहीं देते हैं तो आप एक टाइपिंग करवाइए मार्केट से उस पेज को, और वहां से ले जाकर उनसे सील और साइन करवा के लगवा कर लाएंगे। आपको पता है अनुभव प्रमाण पत्र क्या होता है, पता होगा बच्चों को। तो वो आपको ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसा लगा दें, उस संस्था पर्टिकुलर जिस संस्था में आप गए हैं उस संस्था का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो। और जो भी फीडबैक, इसमें लास्ट में एक फीडबैक है, ये वो संस्था जहां पर भी आप जाएंगे ट्रेनिंग लेने, वहां पर वो ग्रेड देंगे आपको कि आपकी अटेंडेंस कैसी रही, आपने कैसा सीखा, आपका व्यवहार कैसा रहा। तो इस पेज पे भी आपको वहां से सील साइन करवाना है।
तो 2-3 पेज ऐसे रहेंगे जिसपे उस संस्था के सील साइन होंगे, और 2000 वर्ड में जो रिपोर्ट होगी वो आपकी हैंड रिटन होगी, आपको हाथ से लिखना है, टाइप नहीं करवाना है, ठीक है। अब उसमें भी कुछ पॉइंट रहेंगे, वो हम आपको देंगे। तो उस संस्था के अकॉर्डिंग आपने जो भी सीखा है वहां जाकर, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है 2000 वर्ड में रिपोर्ट, कि आप गए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे लोगों से आप मिले, वहां पे जाके आपने आप कैसे सीखा, क्या चीज सीखी। और यदि आप जाकर ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो आपको अपने आप ही लिखने के लिए शब्द मिलेंगे। यदि आप घर बैठ के गूगल से सर्च करके लिखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना आप ट्रेनिंग ले पाएंगे, ना आपको कोई जानकारी मिलेगी। तो ये 15 दिन का आपको मौका मिल रहा है, आप किसी भी संस्था में जाइए और वहां पर्टिकुलर ट्रेनिंग लीजिए। अब बीए के बच्चों के लिए मैं बताऊंगी कि सारा ओपन है, आप किसी भी संस्था में जा सकते हैं। बीए वाले बच्चे बैंक में भी जा सकते हैं, कोई रिलायंस ऑफिस में भी जा सकते हैं, जिला पंचायत है, जियो कंपनी है, शॉपिंग मॉल है ना, और एनजीओ वगैरह है, सोशियोलॉजी के जो बच्चे हैं, या कोई मार्केटिंग फील्ड, किसी भी बिजनेस जिसकी पर्टिकुलर कोई सील और साइन वो आपको करके दें। सील होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। बस इसमें यदि कोई चीज नहीं है तो वो ये है कि आप किसी भी स्कूल में नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए, या किसी भी कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। टीचिंग का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। कोई वर्क आपने सीखा हो जाकर किसी भी संस्था में, तो उससे रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं। आया समझ में आपको? थैंक यू। फ्रंट पेज जैसा कि यहाँ दूर से नहीं दिख रहा होगा, हम उसमें पीडीएफ में डालेंगे। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है इंटर्नशिप रिपोर्ट और नीचे सत्र दिया हुआ है। तो सत्र में आएगा 2025-26। इसके बाद स्टूडेंट का नाम है, फिर क्लास है, रोल नंबर है, संस्था का नाम में आएगा जहां पर आपने ट्रेनिंग की है। उसके बाद पर्यवेक्षक का नाम आ जाएगा, नीचे अपने कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम है, लोगो बना हुआ है कॉलेज का, तो बीए वाले बीए कॉलेज का लोगो लगाएं, ये ध्यान रखना। अब मैनेजमेंट की तरफ से आरती नरूला मैम कुछ आपको मार्गदर्शन देंगी। आरती मैम आइए। जैसा आप लोगों को पता है कि हम इंटर्नशिप प्रोग्राम रख रहे हैं जो कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच का एक ब्रिज है, जो गैप है एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। जो आप, आवाज नहीं आ रही, जो आप एजुकेशन ले रहे हैं और जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो ब्रिज का काम करेगा इंटर्नशिप। क्योंकि अभी आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे जो भी आपके कोर्स है, लेकिन यदि आप इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर आप प्रैक्टिकल वर्क सीख के आएंगे। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एनईपी 2020 में निर्धारित किया गया है कि ऑल स्टूडेंट फर्स्ट टू थर्ड ईयर आप लोगों को ये प्रोग्राम करना है। इससे आप प्रैक्टिकली सारी जितने भी आपने एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जिससे भी आप जो आपका सब्जेक्ट है उसमें, या आप जो फ्यूचर में करना चाहते हैं उसमें आप जाकर जो सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो आप यहीं सीखेंगे। मतलब ये बोलिए कि आप 50% उस काम को सीख चुके होंगे यदि आप एक्चुअली इंटर्नशिप कर रहे हैं। एनजीओ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यदि किसी के पेरेंट्स की शॉप है या पेरेंट्स की खुद की कोई फैक्ट्री है, आप उसमें भी जाकर काम कर सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको मैनेजमेंट की स्टूडेंट्स हैं तो मैनेजमेंट, अकाउंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, कोई भी वर्क आप जाकर सीख सकते हैं। और उसको एज ए ट्रेनिंग, सिर्फ लिखना नहीं है, एज ए ट्रेनिंग हमने यहाँ पर कुछ सीखा। ठीक है, जैसे बीबीए में हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट है रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बहुत स्कोप है। अभी सीहोर में स्मार्ट बाजार, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, सभी आपके रिटेल लेआउट्स हैं। वहां पर जाकर आप रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कॉमर्स वालों के मतलब ये एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, जो आसपास हमारे सीहोर के आसपास इंडस्ट्रीज है, वहां पे जाकर भी काम आप सीख सकते हैं। जैसे कि अभी बायो के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स उस पर भी अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनकी खुद का डेयरी पूरा बना हुआ है, तो उस पर भी जाकर आप लोग अपना काम सीख सकते हैं। और उसको आपको 2000 वर्ड्स में बकायदा लिखना है कि क्या उसका स्कोप है, क्या चैलेंजेस है, इन फ्यूचर उसमें आपका
कितने और पोटेंशियल आपको मिलेगा, या उस जो चैलेंज है उसको हमने यहां पर कैसे पूरा किया। ठीक है। और इसके बाद आपको पूरा प्रोग्राम करने के बाद जब इंटर्नशिप की डेट आएगी प्रैक्टिकल की, उसी दिन आकर आपको वाइवा भी देना है। जो आप लिख कर लाएंगे, जो आपने सीखा है, वो सब आपसे यहां पर एक्सटर्नल के द्वारा पूछा जाएगा। तो प्लीज आप लोग फेयर काम करें, कॉपी ना करें, क्योंकि यदि आप काम करने जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाएंगे, तो कॉपी से काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या? क्या आपने इसने बना लिया तो मैं उसको कॉपी कर लूं? कॉपी नहीं करना है, सबका ओरिजिनल वर्क होगा। वहां पर बकायदा आप घोषणा पत्र में यही लिख रहे हैं, विद्यार्थी का जो घोषणा पत्र है उसमें आप यही लिख रहे हैं कि ये काम मैंने खुद ने किया है। ठीक है। किसी को और कोई क्वेश्चन है? टीचिंग कोई भी नहीं करेगा, ऑल फैकल्टीज। कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस वाले जा सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर वाले भी कंप्यूटर में काम सीख सकते हैं, क्योंकि आपका टेली जो है वो टेली अकाउंटिंग जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है, तो आप उस पर जाकर काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, बायो वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। आर्ट्स बीए कंप्यूटर में जाते हैं तो ट्रेनिंग मतलब आपको टीचिंग नहीं करना है, टीचिंग के अलावा सब कर सकते हैं, लेकिन सीख सकते हैं। हाँ, काम सीख सकते हैं कि क्योंकि अब कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे मैंने बोला, तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी एक काम है जो कोई भी सीख सकता है या कर सकता है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर फैकल्टी नहीं चाहिए कि भैया उसका होना चाहिए। आप अलग से डीसे करते हैं या पीजीडीसीए करते हैं या कंप्यूटर बीए कंप्यूटर ही कर रहे हैं, तो बीए कंप्यूटर वाले उसमें काम सीख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको काम करना है, सीखना किसी के अंडर, और वो जो सुपरवाइजर होगा वो आपको पूरा काम सिखाएगा। उसको बकायदा आप उसको अपना 100% दे, क्योंकि उसको भी थोड़ी आपसे उम्मीद है कि हाँ इसने काम सीखा है, तो उस तरीके से आप लोगों को काम करना है। कोई क्वेश्चंस हैं आपके? ये वाले हैं हम, जैसे ग्राम पंचायत होती है अपने गांव वगैरह में, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे काम? ग्राम पंचायत में काम क्या होता है पहले वो बताइए, फिर मैं बताऊंगी। कर सकते जैसे अपना होता है, जैसे वोट की गणना करना या किस तरह का विकास होता है, साफ उसमें एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगा आपको? एम्प्लॉयमेंट कोई आपको उसमें जॉब है? हाँ मैम, होती है वहाँ पे क्या जॉब? सचिव की। सचिव की जॉब मिल जाएगी हाँ। आपको, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जॉब ओरिएंटेड है। इंटर्नशिप क्या है? एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है कि आप इन फ्यूचर जो अभी आपने प्रैक्टिकली सीख के नहीं देखा, कभी हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, वो भी बुक ली तो ली, नहीं ली तो नहीं ली, लेकिन यदि आप ये काम सीखेंगे तो आप कम से कम 50% आप अपने काम के बारे में जान चुके होंगे। बैंक का जैसे अभी बोला कि बैंक में आप जा सकते हैं, सहकारी बैंक, वो आपका गांव में पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का आप काम कर सकते हैं। कुरियर आजकल कितना ज्यादा चल रहा है, उसका आप लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि आप हर फील्ड में जाकर काम कर सकते हैं। एक बच्चा यदि जिला पंचायत में जाता है तो सारे बच्चे वहीं से बना के लाते हैं, या लड़कियां आंगनबाड़ी में जाती हैं तो सारी जितनी भी स्टूडेंट है, छात्राएं हैं, वो सारी आंगनबाड़ी से बना के लाती हैं। तो क्या सभी आंगनबाड़ी में जॉब करेंगे फ्यूचर में, या सभी जिला पंचायत में करेंगे बॉयज? आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जहां आपको जॉब करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आपका जो एम है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। और बीए के बच्चों के लिए सारा कुछ ओपन है, आप किसी भी फील्ड में जाके आप वर्क कर सकते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। बीएससी वाले बच्चे हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, कुछ बैठे हो यहाँ तो बाकी लोगों को बताने का काम करेंगे। ये पैथोलॉजी लैब में जा सकते हैं आप, और जो कृषि विभाग होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहां जाकर कर सकते हैं ये ट्रेनिंग। अपने पचामा में रेशम केंद्र है, वहां जाकर कर सकते हैं जूलॉजी वाले। और जगह जगह बायोटेक इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको भोपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि भोपाल में है वो, अपने सीहोर में कोई बायोटेक इंस्टीट्यूट नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले वहां जाकर कर सकते हैं, उसके लिए लेकिन पे करना पड़ता है आपको वहां पर इंटर्नशिप करने के लिए। लेकिन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, यानी कि आप घर बैठे एक ने आंगनबाड़ी का निकाल लिया है तो बाकी सबने उसकी कॉपी कर ली। ऐसी जगह आपको ऐसी चीज में ऐसी इंटर्नशिप बनाने से जॉब नहीं मिलेगी। और किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जहाँ पे ज्वेलरी के बारे में पता चलता है उसमें कौन कौन सी पाउडर है ऐसा? उसमें जॉब होती है ना कुछ? हाँ हाँ, तो कर सकते हैं। जहां भी जॉब है वहां पर आप उस इंस्टीट्यूट में जाके
इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन बशर्ते वो लोग आपको परमिशन दें। जहां पर परमिशन मिलेगी वहीं जाओगे ना। नहीं, गवर्नमेंट वो लोग सेक्टर दे में देंगे वहाँ पे तो। हाँ, तो दे देंगे तो आप कर सकते हैं बकायदा। आप पहले ही बोल दीजिए उनको कि आपको सर्टिफिकेट साइन करना रहेगा। अगर वो सर्टिफिकेट साइन कर देते हैं तो आप जा सकते हैं। आप लोग जो आज हम लोगों ने समझाया है, इसकी सभी वीडियो आपको YouTube पे परवेज सर के चैनल पे मिल जाएंगी देखने को। तो सब लोग उस चैनल पे देखें और लाइक भी करें, और समझना हो तो बार बार उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, जैसा कि आपको सभी टीचर्स ने समझाया कि ट्रेनिंग किस तरीके से करना है और आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन से कोर्स वाला स्टूडेंट कौन से फील्ड में जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी सभी टीचर्स ने आपको दे दी है। और इसके बारे में अगर और कोई भी दिक्कत हो तो आप पर्सनली भी टीचर से कॉलेज में मिल सकते हैं। टीचर का समय आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। और आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, मुझे बड़ा हर्ष हुआ और बड़ा खुशी हुई, और बड़ी गंभीरता और सावधानी और बिना शोर शराबे के आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुना, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी टीचर्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।